आपको पता है, कभी कभी जिंदगी में जब हर दरवाजा बंद लगता है, जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, तभी एक अदृश्य हाथ आगे बढ़ता है और आपको थाम लेता है। और उसी पल सब कुछ बदल जाता है। आइए, मैं आपको अविनाश तिवारी की सच्ची कहानी सुनाता हूं, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के एक सीधे सादे लड़के थे। अविनाश ने संघर्ष में आंखें खोली। उनके पिता का निधन बहुत जल्दी हो गया था। उनकी मां ने 3 बेटों को पालने के लिए खेतों में काम किया, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, गरीबी, बीमारी और बदनसीबी ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। अविनाश का सिर्फ एक ही सपना था, एक सरकारी नौकरी, ताकि उनकी मां आराम कर सकें और उनका परिवार सम्मान से जी सके। लेकिन जिंदगी हमेशा ना कहती रही। हर इंटरव्यू एक और रिजेक्शन, और फिर उनकी बहन की शादी की जिम्मेदारी भी उन पर आ गई। एक रात टूटे हुए और निराश होकर वह छत पर अकेले बैठे रो रहे थे। तभी उन्होंने एक सपना देखा। एक बूढ़े बाबा प्रकट हुए और बोले, तुम दुखी हो लेकिन अकेले नहीं हो। अपना सिर ऊंचा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कल सुबह स्टेशन के बाहर तुम्हें जो पहली किताब मिले उसे उठा लेना। भ्रमित लेकिन हताश अविनाश सुबह सुबह स्टेशन पहुंचे। वहां एक आदमी आध्यात्मिक किताबें बेच रहा था। सबसे ऊपर नीम करौली बाबा की लीलाएं रखी थी। उन्होंने उसे उठाया और पढ़ने लगे। पन्ने दर पन्ने उन्हें लगा जैसे उनकी आत्मा जाग उठी हो। उस दिन घर लौटते समय अविनाश ने एक बूढ़े आदमी को लड़खड़ाते देखा। उन्होंने उसे सहारा देकर उठाया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान तुम जैसे किसी को नहीं खो सकते। नीम करौली बाबा को याद रखना, तुम जल्द ही कुछ बड़ा करोगे। अविनाश पलटकर देखे, बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। हैरान होकर वह घर गए और पूरे दिल से बाबा से प्रार्थना की। ठीक 1 हफ्ते बाद उन्हें एक अप्रत्याशित कॉल आया। रेलवे की जिस नौकरी के लिए उन्हें पहले मना कर दिया गया था, वह अचानक रिजर्व लिस्ट से उनके लिए खुल गई। अविनाश दंग रह गए। वह जानते थे यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह बाबा का आशीर्वाद था। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। उनकी मां स्वस्थ हो गई। उनकी बहन की शादी एक अच्छे परिवार में हुई। अविनाश को अपने गांव में सम्मान मिला। उन्होंने बाबा के मंदिर जाना शुरू कर दिया और एक बार कैंची धाम में उन्होंने प्रार्थना की, बाबा, अगर आप सच में हैं तो मुझे अपना स्पर्श महसूस कराएं। अचानक एक कोमल हाथ ने उनके सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन चंदन की खुशबू हवा में भर गई थी। वह टूट गए, कृतज्ञता से रोने लगे। उस पल उनका डर गायब हो गया। आज अविनाश रेलवे में एक जूनियर अफसर हैं। उन्होंने अपने गांव में एक मुफ्त लाइब्रेरी खोली है, जिसमें बाबा की किताबें सभी के लिए हैं। वह दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, उन्हें विश्वास सिखाते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं, अगर आप दिल से पुकारते हैं तो बाबा हमेशा जवाब देते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि चमत्कारों से। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है तो वीडियो को लाइक करें और जय नियम करौली बाबा जी कमेंट करें। ज्यादा सच्ची कहानियों और ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें। बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जय हनुमान, जय सिया राम।